तो आज हमारा डे है 13 और डे 13 में जो है वो हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेट और लेट्स के ऊपर। ठीक हो गया। लेट और लेट्स के ऊपर स्पोकन में ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है लेट और लेट्स, लेकिन हमें कन्फ्यूजन होती है कि लेट्स कहाँ पे यूज़ होता है और लेट कहाँ पे यूज़ होता है, कब हम लेट को यूज़ करें, कब हम लेट्स को यूज़ करें, कब इनके साथ सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, कब इनके साथ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं किसके बारे में, लेट के बारे में, कि लेट क्या होता है। लेट का मतलब होता है किसी को अलो करना किसी काम के लिए, या फिर क्या करना, किसी को क्या करना, अलो करना, या फिर किसी को परमिशन देना। ठीक है, किसी को अलो करना या किसी को परमिशन देना, तब हम किसका यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं। लेट पे जाने से पहले हम कुछ सब्जेक्ट और उनके कुछ ऑब्जेक्ट सीख लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये हमें सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ करना है और हमें ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ करना है। लेकिन अगर मैं सबसे पहले बात करूँ किसकी, लेट की, तो लेट का रूल क्या कहता है। लेट जो है, ठीक है, लेट जब हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये हम किसके साथ यूज़ करेंगे, ये हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे V1 आएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, हम किसी को किसी काम के लिए अलो कर रहे हैं या फिर किसी को परमिशन अगर दे रहे हैं तो लेट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है, जो मेन फोकस किस पे होगा, जिस पे काम किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे मेरे पास क्या हो गया, इसमें हम किसको यूज़ करते हैं, आई का यूज़ करेंगे। ठीक है, यू हो गया एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो ही हो गया। ठीक है, दे हो गया, शी हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब हो गया हीरो, मतलब कौन काम जो कर रहा है उस सेंटेंस के अंदर, जिस जो भी काम कर रहे हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। मतलब उस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर, ठीक है, जिसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है, जो रोल प्ले करता है वो सब्जेक्ट है, बट जिसके ऊपर बात हो रही है, जिसको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में बोलूँ तो ये क्या होता है, हमारा टारगेट होता है। इतनी आई का सब्जेक्ट, ठीक है, आई जो है वो एज अ सब्जेक्ट, मतलब आई सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, हीरो होता है। ठीक है, जो पूरा काम करता है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी। यू जो होता है वो, इसका ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वही क्या हो गया, वही हो गया, आस ऑब्जेक्ट हो गया। दे का ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, देम होता है। क्या होता है, देम होता है। ठीक है, मी मतलब आई मीन्स में, ठीक है, मी मीन्स मुझे, यू मीन्स तुम। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। वी का मतलब क्या हो गया, हम, है ना। तो अस मतलब हमें, अस क्या हो गया, हमें। ठीक है, दे का मतलब क्या हो गया, दे हो गया, जब ज्यादा लोग होते हैं हम उनके लिए यूज करते हैं। तो देम, उन्हीं, देम भी हम किसके लिए यूज करते हैं, दे के लिए, बट एज अ ऑब्जेक्ट मतलब उन्हें। शी जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, लड़की के लिए। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है हर। ठीक है, उससे। और ही किसके लिए होता है, लड़के के लिए। ठीक है, ही क्या हो गया, लड़के के लिए एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। ये जाने दो, तो क्या हो गया, मुझे जाने दो, ये क्या है, अब यहाँ पे मैं की बात तो हो नहीं रही है, ये बोल रहा है मुझे जाने दो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं, मुझे ये करने दो, ठीक है, मुझे आने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे पीने दो, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लेट का। किसका यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। यहाँ पे जो है वो मुझे की बात हुई है, कोई अकेला बंदा है उसकी बात हुई है। ठीक है, अगर मेरी बात हुई है मुझे जाने दो, तो मैं क्या हूँ, मैं अकेला हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जाने दो। मैंने ये नहीं बोला कि हमें जाने दो। ठीक है, मैंने बोला है मुझे जाने दो, मतलब मैं अकेली हूँ तो मैं अपनी बात करूंगी। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लेट का यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस के लिए। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे लेट। ठीक है, मुझे की इंग्लिश क्या होगी, मी। ठीक है, मुझे जाने दो, मी, मुझे। ठीक है, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अगर इसी तरह से दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, उसे बोलने दो, तो कैसे बोलेंगे,
उसे बोलने दो, उसे बोलने दो। अब किसकी बात हो रही है? किसी और की बात हो रही है। मे बी वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं कि आपने किसके बारे में बोला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लड़के की तो कैसे बोलेंगे? उसे बोलने दो, लड़के की बात हुई है तो मैंने कहा लेट के बाद हमेशा क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। तो मैं कैसे बोलूंगी? लेट हिम। बोलने को क्या बोलेंगे? बोलने को क्या बोलते हैं? लेट हिम स्पीक। लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। ठीक है, इसी तरह से एक और सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, उसे ट्राई करने दो, मैं बोल देती हूँ। ठीक है, सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो हमने बोला उसे ट्राई करने दो, उसे ट्राई करने दो। ठीक है, मतलब ट्राई क्या हो गया? कोशिश करने दो। किसी काम को लेके वो कर रहे तो हम बोल रहे हैं उसे ही ये कोशिश करने दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं बात करूँ तो लड़की के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा? जब भी हमें इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, किसी को हम इजाजत दे रहे होते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? लेट, लड़की की बात हो रही है तो शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर। ठीक है, लेट हर ट्राई, लेट हर ट्राई, तो मैं कैसे बोलूंगी? लेट हर ट्राई, उसे कोशिश करने दो। अगर मैं बोलूं उसे खेलने दो तो कैसे बोलेंगे? उसे खेलने दो। तो इसकी इंग्लिश जरा करके देखो पहले। ठीक है, मेरे लिखने से पहले आप इसकी इंग्लिश खुद करें ताकि देखें कि आपको समझ आ रही है चीजें या नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसे खेलने दो। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले लेट, लेट, ठीक है, उसे खेलने दो। यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे भी मैं किसकी बात कर रही हूँ? किसी लड़की की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो लेट हर प्ले। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, उसे खेलने दो के बजाय मैं ये लिख लेती उन्हें खेलने दो। ठीक है, उन्हें खेलने दो, तो फिर क्या हम लिखेंगे बताओ? उन्हें खेलने दो मतलब किसकी बात हो रही है? कहीं किसी ज्यादा इंसानों की बात हो रही है, कहीं पे ज्यादा बंदे उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ज्यादा के लिए प्लूरल है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं दे का। किसका यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं। बट दे तो सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, दे जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, कभी भी हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो लेट देम प्ले क्या आएगा? लेट, क्या आएगा? लेट देम प्ले। ठीक है, तो दे का प्लूरल क्या, दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम। ठीक है, दे का ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा? देम आ जाएगा। रियल लाइफ में स्पोकन में कहाँ पे इसको यूज करें? क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं स्पोकन की। ठीक है, हम, ठीक है, तो स्पोकन में हम कहाँ पे रियल लाइफ में हम इसको यूज़ करेंगे? ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं? तो जब भी, ठीक है, सिचुएशन नंबर फर्स्ट याद रहे, किसी को ना किसी काम से रोकना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जब हम किसी को किसी काम से रोकना नहीं चाहते हैं, ठीक है, और मतलब रोकना नहीं चाहते मतलब हम उसको चाहते हैं कि वो ये काम करे, हम उसको परमिशन दे रहे हैं, हम उसको अलो कर रहे हैं कि आप ये काम करो। ठीक है, हम उसे नहीं चाहते कि वो रुके और वो अपना काम बंद कर दे, तब हम किसका यूज़ करते हैं? लेट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ लेट हिम डू इट, उसे ये करने दो। ठीक है, तो मैं कैसे बोलूँगी? लेट हिम डू इट। ठीक है, तो लेट हिम डू इट मतलब उसे ये करने दो। ठीक है, तो हिम मैंने लगाया मतलब कोई लड़का है तभी मैंने बोला है लेट हिम डू इट। अगर लड़की होती तो मैं बोलती लेट हर डू इट। ठीक हो गया। या फिर हम दूसरी सिचुएशन क्या होती है? ठीक है, जब हम किसी को किसी काम से रोक नहीं रहे होते, हम उसको परमिशन दे रहे होते हैं कि आप ये काम करो। दूसरी सिचुएशन है जब हम खुद कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, जब हम खुद कुछ करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये को आज के टॉपिक के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ पहले मुझे
ठीक है, मुझे आपको पढ़ाने दो, मुझे आपको समझाने दो, ठीक है, तो तब मैं किसका यूज़ करूँगी, लेट का यूज़ करूँगी। अगर मुझे ये बोलना है कि मुझे समझाने दो, तो मैं कैसे बोलूँगी, लेट। अब आई तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है, मेरे के लिए क्या होगा, आई होगा, बट आई तो हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ ही नहीं कर सकते, बट लेट के बाद तो हमने हमेशा ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो फिर आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। तो कैसे बोलेंगे, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि मुझे समझाने दो, ठीक, बोलना है कि मुझे समझाने दो, तो कैसे बोलेंगे, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, जब हम किसी को परमिशन दे रहे होते हैं, एक तो पहला हो गया हम किसी को किसी काम के लिए रोक नहीं रहे, या फिर जब हम खुद के लिए कुछ, हम खुद अपने लिए बोल रहे हैं कि मुझे ये काम करने दो, ठीक है, करना चाहते हैं उस काम को, तब हम बोलेंगे। या फिर तीसरा होता है जब आप किसी को परमिशन दे रहे होते हो, ठीक है, एक होता है किसी को किसी काम से रोकना और दूसरा होता है परमिशन देना, उसको अलो करना, दोनों जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब जब हम किसी को परमिशन दे रहे होते हैं तो कैसे बोलेंगे, ठीक है, उसमें हम लेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और वी वन लगेगा, हमेशा लेट के बाद वी वन का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो लेट, अगर मैं बोलूँ कि उसे आने दो, मतलब मैं उसको परमिशन दे रही हूँ कि उसे आने दो, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, लेट हर कम, लेट हर कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो उसे परमिशन दी जा रही है। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसी के ऊपर अगर हम बात करते हैं किसकी, कि लेट्स क्या कहता है, ठीक है, हमें पता है जब भी एब्स्ट्रॉफी एस करके आता है तो इसका मतलब कहा कि की में चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये प्लूरल्स हो जाएंगे, ठीक है। जब भी एब्स्ट्रॉफी एस आएगा तो ये प्लूरल्स में कभी भी नहीं बनता है। जब आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है, एब्स्ट्रॉफी एस को साथ में ना मिला के सिर्फ एस लिखोगे, तो ये चीज़ जो है ये आपकी प्लूरल में बनती है, ठीक है। एब्स्ट्रॉफी एस करके अगर आएगा तो कभी भी वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, लेट्स का मतलब क्या हो गया, लेट्स का मतलब हो गया चलो हम मिलकर कुछ करें, ये बोलना होता है कि चलो मिलकर कुछ करते हैं, कुछ करना है, तो तब हम यूज करते हैं लेट का, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से, तो याद रखना जो लेट्स होता है, ठीक है, ये भी वी वन के साथ ही लगता है, कभी भी इनके साथ वी टू नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे चलो हम खाते हैं, ठीक है, तो लेट्स के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। वहां पे क्या आता था, लेट के बाद क्या आता था, लेट के बाद जो था, ठीक है, लेट की बात करें तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता था, ठीक है, और फिर वी वन आता था, बट लेट्स के बाद डायरेक्ट जो है वो क्या आएगा, वी वन आएगा, हमेशा वी वन ही आएगा, ये बात दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, तो कैसे बोलेंगे, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, चलो चलते हैं की इंग्लिश क्या होगी, ठीक है, लेट्स गो। गो का मतलब क्या हो गया, चलना, मैंने बोला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो गो हो गया चलना, ठीक है, तो लेट्स गो, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ चलो पढ़ते, मतलब साथ में मिलकर पढ़ने की बात हो रही है, साथ में चलने की बात हो रही है, ठीक है, तो तभी हम ये लेट्स का यूज कर। अगर मैं बोलूँ मुझे पढ़ने दो, ठीक है, तो फिर मैं लेट्स स्टडी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी लेट मी स्टडी, ठीक है। या मैं बोलूंगी मुझे जाने दो, तो मैं क्या बोलूंगी, लेट मी गो। और एक और चीज याद रखना, जब भी आपके पास लेट आ जाता है, कभी भी लेट जो है वर्ब के साथ कभी भी टू नहीं लगेगा, जैसे ना लेट मी टू गो नहीं आएगा, लेट मी टू गो नहीं आएगा, बल्कि लेट मी गो आएगा, ठीक है। तो टू जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा लेट के बाद, ठीक है, वर्ब के साथ ऐसा, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्लियर होगी। अब मैं बोलती हूँ चलो पढ़ते हैं, तो कैसे बोलेंगे, लेट्स स्टडी, लेट्स स्टडी, मतलब स्टडी क्या हो गया, पढ़ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लेट्स स्टडी। समझ आ गया इतना, ठीक है। तो चलो पढ़ते, मतलब साथ में पढ़ने की बात हो रही है। चलो खाते हैं, तो कैसे बोलेंगे, खाने को क्या बोलेंगे, ईट्स। अब यहाँ मत बोलना कि ईट्स आ जाएगा या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होगा,
साथ में बात हो रही है, ठीक है, तो चलो साथ में खाते हैं, तो लेट्स ईट टुगेदर नहीं होगा, बल्कि लेट्स ईट का मतलब यहाँ से ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि बात हो रही है कि साथ मिलकर कुछ करते हैं, ठीक है, साथ मिलकर खाने की बात हो रही है, तो क्या आएगा, लेट्स ईट टुगेदर नहीं आएगा, लेट्स ईट आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम मतलब बोल रहे हैं, हमने बोला पढ़ते हैं, चलो पढ़ने, तो मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, लेट्स स्टार्ट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आई होप कि अब आपको ये कंफ्यूजन क्लियर होगी कि लेट और लेट्स का क्या मतलब होता है, लेट क्या होता है और लेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, लेट्स जो होता है ये जब साथ में मिलकर कुछ करना होता है, एट दैट टाइम, ठीक है, वी विल हैव टू यूज लेट्स। बट अगर मुझे अकेले कुछ करना है, आपको अकेले कुछ करना है, और मैं आपको परमिशन दे रही हूँ उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है, या आप मुझे परमिशन दे रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, या फिर मैं अकेले खुद से कुछ करना चाह रही हूँ, ठीक है, या फिर हम किसी को किसी काम से रोक रहे हैं, ठीक है, मतलब नहीं रोक रहे हैं, तो तब हम लेट का यूज करेंगे, ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब कुछ हम इसका लेट्स का जो है वो रियल लाइफ में कहाँ पे इसका यूज होता है वो भी हम कुछ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ना हम फ्रेंड्स के साथ हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ हैं तो हम अकेले तो होंगे नहीं वहां पे, ठीक है, कोई ना फ्रेंड्स भी हमारे साथ होंगे, एक हो दो हो ज्यादा हो, मतलब मैं भी होंगी, मेरे साथ कोई और भी होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, लेट्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेट्स आ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है, लेट्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ चलो मूवी देखते हैं, तो कैसे बोलेंगे, लेट्स, ठीक है, चलो मूवी देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट्स। लेट्स के बाद क्या आएगा, वी वन आएगी, तो यहाँ पे मूवी देखने में सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, वर्ब ढूंढना है, तो वर्ब क्या हो गया, मतलब कोई काम करना, वर्ब क्या है, वर्ब जो है वो हमारे पास एक्शन होता है, कुछ करना होता है, तो यहाँ पे करने वाला काम क्या है, देखने वाला काम है, तो क्या हो जाएगा, फिर मूवी तो हमारे पास नाउन आ गया, वो तो क्या हो गया, हमारे पास नाम है तो वो तो नाउन है, बट जो एक्शन है वो क्या है, वॉच करना, क्या हो गया, लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स वॉच अ मूवी, तो चलो हम क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, ठीक है। या फिर हम कहाँ पे हैं, क्लास में हैं, ठीक है, तो क्लास में है, चाहे वो टीचर्स जो है वो क्लास में है या पूरे स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि सारी क्लास में, तो तब भी हम लेट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे ग्रुप में हैं, तो हम ज़्यादा हैं तो तभी बात करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि चलो बुक्स खोलो, ठीक है, चलो बुक्स खोलो, तो कैसे बोलेंगे, चलो बुक्स खोलो, लेट्स, ठीक है, लेट्स। अब यहाँ पे फिर ढूंढना है हमने, वर्ब क्या है, बुक क्या हो गया, बुक नाउन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे खोलना क्या हो गया, खोलना जो है वो हमारे पास वर्ब आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, लेट्स ओपन, लेट्स ओपन द बुक, लेट्स ओपन द बुक। अब यहाँ पे क्या हो गया, ओपन जो है वो हमारे पास वर्ब है, वॉच हमारे पास वर्ब है, और बुक नाउन है, मूवी नाउन है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, और ये चीज़ें हमने बहुत डीप में जाके कंप्लीट करी हुई हैं कि कहाँ पे कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है, वो हमें कैसे पहचान होगी, ये चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर फिर आपको कन्फ्यूजन आ रही है, अगर वो वाली आपने क्लास नहीं लगाई है, तो सबसे पहले वो क्लास लगाएं, देन यहाँ पे आए, ठीक है। या फिर क्या करना है, हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है ना, जब हम किसी को किसी काम को करने के लिए उसको मोटिवेशन दे रहे हैं, तो तब भी हम लेट्स का यूज करेंगे, तब भी हम किसका यूज करेंगे, लेट्स का। जैसे मैं बोलूँ चलो करते हैं, ठीक है, चलो करते हैं, जैसे हमने ना हमें स्पोकन इंग्लिश का पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत दिनों से, हमने बोला कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि आज के बाद मतलब हम करेंगे, क्या आज से ही हम करेंगे, हम अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, या हम किसी दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात किसकी हो रही है, ग्रुप में हो रही है, ठीक है, मिलके कुछ करने की बात हो रही है, तो तब हम वहां पे लेट्स बोलेंगे, ठीक हो गया। तो कैसे बोलेंगे, चलो करते हैं, मतलब ग्रुप की बात हो रही है, जो हम दो चार हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कैसे बोलेंगे, लेट्स
लेट्स डू इट, ठीक है, चलो करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब आपको लेट या फिर लेट्स में कंफ्यूजन आए, ठीक है, तो डरना नहीं है। वहाँ पे क्या करना है आपने, ठीक है, वहाँ पे आपने बस इतना दिमाग में रखना है कि जब हम किसी और को किसी काम के लिए अलो करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जब किसी और को परमिशन देते हैं या फिर अलो करते हैं किसी काम के लिए, तो तब हम किसका यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और लेट में जो है वो लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ लेट हिम गो, ठीक है, उसे जाने दो, तो यहाँ पे किसी और की बात हो रही है, ठीक है, उसको इजाज़त दी जा रही है कि उसे जाने दो, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा लेट के बाद। और लेट्स जो हो गया, ठीक है, खुद प्लस दूसरे, ठीक है, खुद बस प्लस दूसरे जब मिलकर कुछ काम करते हैं, ठीक है, तब हम लेट्स का यूज करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम दूसरों की बात करें, ठीक है, उसमें हम खुद नहीं है, दूसरों को कुछ काम करने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि हाँ उसे ये करने दो, तो फिर वहां पे मतलब बोलना कि दे में कंफ्यूजन आएगी कि दे के साथ लेट्स लगाएं, मतलब दे के साथ तो क्या आएगा, दे तो आएगा नहीं लेट में, दे के क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव देम आएगा, तो हम क्या लगाएं वहां पे, ठीक है। अगर आप खुद मिलके उस काम को कर रहे हो तो फिर आप लेट्स ही लगाओगे। लेकिन अगर आप किसी को, ठीक है, बहुत सारे हैं बट यू आर गिविंग टू परमिशन, तो फिर आप क्या करोगे, वहां पे क्या लगाओगे, वहां पे आपका क्या लगेगा, लेट लगेगा, ठीक हो गया। जैसे हम बोले लेट्स गो, लेट्स गो, ठीक है, मतलब मैं भी हूँ और कोई और भी है, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। लेट्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लेट्स के बाद वर्ब आता है हमेशा, ठीक है। अब हमने इनके जो है वो सिंपल सेंटेंसेस बनाने सीख लिए, बट अगर हमें कहीं पे नेगेटिव बनाना पड़ रहा है इसके लिए, ठीक है, तो तब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो तब हमने क्या करना है, अगर याद हो तो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, सेंटेंस की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस याद है, जब हमें नेगेटिव में बनाने होते थे तो सबसे पहले हम किसका यूज़ करते थे, हम इसका यूज़ क्या करते थे, डोंट का यूज़ करते थे, क्या करते थे, डोंट का यूज़ करते थे, ठीक है। तो हम किसका यूज़ करते थे, डोंट का, ठीक है, यहाँ पे भी हम डोंट का यूज़ करेंगे, ये बात याद रखना, ठीक हो गया। इसका क्या रूल बन के आएगा, ठीक है, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ये तो हमारे पास सेम है, ये तो हमने सिंपल में भी सीखा है। यहाँ पे थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यहाँ पे डोंट का यूज़ होगा। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तब हम उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम उसको स्टार्ट करेंगे डोंट से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डोंट से। जैसे मैं बोलूँ उसे जाने मत दो, उसे रोको, मतलब मैं बोल रही हूँ उसे रोको, उसे जाने मत दो, ठीक है। देखिए दोनों तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ उसे रोको, ठीक है, तो क्या हो गया, लेट हिम स्टॉप, है ना, लेट हर स्टॉप। लेकिन अगर देखो मैं बोल रही हूँ उसे जाने मत दो, मीनिंग दोनों का सेम ही निकल के आ रहा है, ठीक है, उसे जाने मत दो, तो कैसे बोलेंगे, लेट हिम गो नहीं, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम नेगेटिव बना रहे हैं, उसे जाने मत दो, ठीक है, वर्ड यूज हुआ है, तो बोलेंगे डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हर गो, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, उसे रोने मत दो, उसे रोने मत दो, तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले डोंट, डोंट लेट। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, अब हमने यहाँ पे ये चीज देखनी है कि यहाँ पे लड़की की बात हो रही है या लड़के की, तो यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, ठीक है। डोंट लेट हर अब क्राई, डोंट लेट हर कराई, ठीक है। के ऊपर नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरह के हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, समझ आ गई। डोंट पहले लगा देना है, ठीक है, वही इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला रूल है, ठीक है। डोंट को पहले लगा देना है, फिर आपने क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास V1 आ जाएगा, समझ आ गई। इतनी इतनी चीज़ क्लियर होगी। लेकिन अगर मुझे लेट्स के केस में बनाना है, अगर मुझे क्या करना है, लेट्स के केस में मुझे नेगेटिव बनाना है, ठीक है,
तो फिर हम कैसे बनाएंगे, मतलब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, खुद भी हैं दूसरे भी हैं साथ में, तो फिर हम बात कर रहे हैं उसको लेके कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो फिर कैसे बनाएंगे। जैसे मैं बोलूँ चलो टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, चलो हम टाइम वेस्ट ना करें, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है, चलो हम, ठीक है, चलो हम टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है, तो सबसे पहले लेट, ठीक है, सबसे पहले इसमें लेट आएगा, इसमें डोंट नहीं आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है, सबसे पहले इसमें लेट्स, ठीक है, फिर लेट्स के बाद क्या आ जाएगा, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, लेट्स आया, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट आएगा, और फिर हमारे पास V1 आ जाएगा। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं है। लेट का आप जो है वो एज सेम एज जैसे हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन लेट्स के केस में ऐसा नहीं है। लेट्स के केस में हमारे पास क्या है, लेट्स जो है उसके बाद हमारे पास नॉट आएगा, ठीक है, चलो हम नहीं बोलते हैं, चलो हम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलो हम नहीं बोलते हैं, तो कैसे इंग्लिश बोलेंगे, लेट्स, क्या आ गया, लेट्स नॉट, लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स नॉट स्पीक, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, लेट्स नॉट स्पीक, चलो हम नहीं बोलते हैं, ठीक है, या फिर बोले चलो लड़ाई ना करें, ठीक है, चलो लड़ाई ना करें, तो कैसे बोलेंगे, लेट्स नॉट, ठीक है, लड़ाई को अब क्या बोलते हैं, फाइट, लेट्स नॉट फाइट, लेट्स नॉट फाइट, चलो लड़ाई ना करें, इसमें हम खुद भी हैं, ठीक है, प्लस जो है वो कोई और भी है, ठीक है, दूसरे भी हैं, तो तभी हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक, जो है वो आप इसमें यूज़ करते हो लेट्स का क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, तो ज़्यादातर हम इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम करते हैं पॉजिटिव में और नेगेटिव के केस में, ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, नहीं, कोई नहीं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कुछ पावरफुल सेंटेंसेस बट हमारे डेली रूटीन के होते हैं, ठीक है, दो है ना, हम बोलते हैं ना मुझे कोई काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे मुझे चेक करने, तो कैसे बोलेंगे, लेट मी चेक, है ना, क्या बोलेंगे, लेट मी चेक, है ना, मुझे चेक करने दो, मुझे सोचने दो, तो कैसे बोलेंगे, लेट मी थिंक, देखिए ये हमारे डेली रूटीन में है ना, थोड़ी पावरफुल से सेंटेंसेस है बट डेली रूटीन में यूज होते ही होते हैं, ठीक है, या फिर बोलते हैं मुझे मुझे देखने दो, तो क्या बोलेंगे, लेट मी सी, लेट मी सी, ठीक है, लेट मी लुक, लेट मी वॉच, लुक का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है, और सी का मतलब भी देखना होता है, तो अब यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, बहुत सारे पूछते हैं मैम लुक लगाएं, सी लगाएं या वॉच लगाएं, ठीक है, तो आज पहले हम ये कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम सी की बात करते हैं कि सी क्या कहते हैं, सी का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है, बट याद रखना सी वर्ड आप तब यूज करोगे जब बिना एफर्ट के आप किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, वहां पे आपके एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, ठीक हो गया, एफर्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, तभी जो है वो आप क्या करोगे, वहां पे यूज करोगे, किसका यूज करोगे, वहां पे आप यूज करोगे सी का, समझ आ गई इतनी बात मेरी, ठीक है, जहां पे एफर्ट नहीं लग रहे, अच्छा एफर्ट नहीं लग रहे वहां पे कैसे हो गया देखना, मतलब आपने ऑटोमेटिकली देख क्या हो रहा है, वहां पे ऑटोमेटिकली देखा जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली देखा जा रहा है, वहां पे एफर्ट नहीं लगाए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आपकी आंखें खुली हैं और किसी चीज को देख रही हैं, ठीक है, जैसे ऐसे कोई एफर्ट नहीं, मैं कहीं देख रही हूँ वहां पे सामने वो कोई चीज है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वहां पे कोई फोर्सफुली वहां पे मैंने देखा नहीं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक परिंदा दिख रहा है, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ मुझे एक परिंदा दिख रहा है, मैं कहीं पे देख रही हूँ और मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे एक परिंदा दिख रहा है, ठीक है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, ठीक है, आई कैन सी अ बर्ड,
आई कैन सी अ बर्ड, मैं एक बर्ड देख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पे ये चीज़ बोल सकती हूँ, ठीक है। मैं या फिर मैं ये भी मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। या फिर हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैंने उसे कल देखा, मैंने उसे कल देखा, ठीक है। तो सी की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सा हो जाएगी, कल देखा, ठीक है। आई सा हिम, कब देखा था, येस्टरडे, ठीक है। आई सा हिम येस्टरडे, ठीक है, मैंने उसे कल देखा, ठीक है। आपने उसे देखने की कोई कोशिश नहीं की है, बस नेचुरली आपको दिख गया कहीं पे, समझ आ गया, क्लियर हो गया सी। अब बात आती है, अब हम देख लेते हैं लुक के बारे में, ठीक है, कि लुक का मतलब भी क्या होता है, देखना होता है। लुक मीन्स देखना, सी मीन्स देखना। सी की कंफ्यूजन क्लियर, मतलब होता है जानबूझ कर देखना, ठीक है। आप वहां पे क्या कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ठीक हो गया, एफर्ट डाल रहे हो वहां पे, ठीक है। और देख रहे हो मतलब जानबूझकर किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है। किसी चीज की तरफ ध्यान से देखा जा रहा है, तो तब आप वहां पे क्या बोलोगे, लुक। बट एक चीज याद रखना, लुक के साथ हमेशा क्या आता है, लुक के साथ आता है एट, ठीक है। यू ऑलवेज कीप इन माइंड कि लुक के साथ किसका यूज होता है, एट का। एट क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो एट वर्ड का हम यूज कहाँ पे करते हैं, एट प्रपोजिशन का लुक के साथ, ठीक है। मैंने बोला लुक एट द बोर्ड, ठीक है, लुक एट मी, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, जानबूझ के मैं ये देखने के लिए बोल रही हूँ, जानबूझ के मैं बोल रही हूँ कि आप जो है वो बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है, बोर्ड पे देखो। तो वहां पे क्या होगा, एट का यूज किया जाएगा लुक के साथ, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, लुक, ठीक है। फिर आप इसके साथ एट लगाते हो और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लुक, जैसे मैंने बोल दिया लुक एट मी, ठीक है, लुक एट द बोर्ड, है ना। तो क्या हो गया, अब मी भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। दीज थिंग्स वी ऑलरेडी हैव स्टडीड, तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एट जो है ये यूज होगा लुक के साथ। ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मैंने बोर्ड बोला, बोर्ड इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये किस में यूज किया जाएगा, जब हमने किसी चीज की तरफ ध्यान लगा के देखना है, जानबूझ के हमने उसको देखना है, तब आप यूज करोगे लुक का। किसका यूज किया जाएगा, लुक का। आई होप कि लुक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, वॉच की। वॉच का मतलब भी क्या होता है, देखना होता है। वॉच का मतलब भी क्या होता है, देखना होता है। लुक क्लियर हो गया, सी क्लियर हो गया। अब वॉच की बात करते हैं। वॉच का मतलब होता है कुछ टाइम तक आपने ध्यान दिया है उस चीज के ऊपर, ठीक है। मतलब कुछ टाइम तक आपने देखा है, जैसे मैंने बोला बोर्ड के ऊपर, तो आपने वहां पे कुछ टाइम तक देखा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, वॉच, ठीक है। जैसे और एक चीज और याद रखना, ठीक है, ये होता है मूविंग चीज के लिए, ठीक है। किसी मूविंग चीज के लिए आप बोलोगे इसको, किसके लिए बोला जाएगा, मूविंग के लिए, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मूविंग का मतलब क्या हो गया, कोई चीज चले जा रही है, चले जा रही है। अब चले जा रही है कैसे, जैसे टीवी के ऊपर आप देख रहे हो, तो टीवी में क्या होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कोई सीरियल चल रहा होगा, कोई मैच चल रहा होगा, कुछ ना कुछ कोई मूवी चल रही होगी। तो वो कंटिन्यूसली काम हो जा रहा है, तो तब वहां पे किसका यूज किया जाएगा, वॉच का, ठीक है। वॉच जो है वो ध्यान लगा के आप देख रहे हो किसी चीज को, बट वो काम जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, तब हम यूज करेंगे किसका, वॉच का यूज करेंगे। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। जैसे मैं बोलूं, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। मतलब जब कोई चीज को आप देख रहे हो और वो चीज क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है, वो चीज क्या है, कंटिन्यू है, तो तब आप किसका यूज करोगे, तब आप यूज करोगे वॉच। बोले शी, ठीक है, शी के साथ क्या आ जाएगा, वॉच आएगा, ठीक है। शी इज वॉचिंग टीवी, ये भी आप बोल सकते हो, शी इज वॉचिंग मूवी भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ शी वॉच मूवी, मूवीज, ठीक है। शी वॉच मूवीज, ठीक है, वो क्या करती है, ठीक है, वो मूवी देखती है, ठीक है।
तो मतलब मूवमेंट हो रही है, वहां पे टाइम लगा है, ठीक है, कुछ चल रहा है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हुई है, ठीक है, प्लस आपका वहां पे क्या हुआ है, टाइम लगा है, तब आप यूज करोगे किसका, वॉच का, ठीक है। तो क्या हो गया, सी का मतलब क्या हो गया, सी हो गया ऑटोमेटिकली देखना, सी क्या होता है, सी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली देखना, कोई एफर्ट नहीं लग रहा, आप देख रहे थे तो कोई चीज सामने आ गई, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या हो गया, लुक का मतलब क्या हो गया, लुक का मतलब हो गया इंटेंशनली देखना किसी चीज को एक मोमेंट के लिए, ठीक है ना, मतलब आपकी इंटेंशन है उस चीज को देखने की, ठीक है। और हमने एक चीज और पढ़ी, लुक के साथ एट प्रपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। और फिर वाच का मतलब क्या होता है, वाच का मतलब होता है कंटिन्यूसली किसी चीज को देखना, टाइम के साथ उस चीज को देखना, तो तब हम किसका यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो हम जैसे बोल रहे थे लेट मी सी, है ना, मुझे देखने दो, ठीक है, लेट मी सी वॉच, है ना। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट्स गो होम, जैसे मैं बोलती हूँ, ठीक है, लेट्स गो होम, ठीक है, हमें घर जाने दो, हमें घर जाने दो, लेट्स गो होम, समझ आ गई, ठीक है, समझ आ गई, लेट्स फिनिश दिस, ठीक है। अब यहाँ अच्छा, लेट्स फिनिश दिस, फिनिश दिस, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो और यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, लेट्स कंप्लीट दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिनिश भी बोला जा सकता है और कंप्लीट भी। अब ये भी देख लेते हैं कि फिनिश कब यूज किया जाता है और कंप्लीट कब, ठीक है। तो याद रखना जो कंप्लीट वर्ड है, ठीक है, पहले हम फिनिश के ऊपर ही देख लेते हैं, ठीक है। जो आपका फिनिश वर्ड है, ठीक है, ये कब यूज करोगे, काम खत्म कर देना, नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल यूज आप इसको करते हो डेली रूटीन में, ठीक है। फिनिश कर दिया, किसी काम को खत्म कर देना, ठीक है, उसके लिए हम फिनिश वर्ड का यूज करते हैं, और स्पोकन में बहुत यूज होता है ये, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फिनिश कर, जैसे मैं बोलूँ आई फिनिश्ड माई फूड, है ना, आई फिनिश्ड माई मील, आई फिनिश्ड माई एप्पल, ठीक है, तो मैंने एप्पल खा लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, मैं वर्ड फिनिश का यूज करूंगी, ठीक है, फिनिश योर वर्क, ठीक है, आप अपना काम खत्म करो, समझ आई, ठीक है। तो क्या है, ये नॉर्मल यूज है हमारा, फिनिश समझ आ गया, ठीक है। लेकिन कंप्लीट क्या है, कंप्लीट का मतलब क्या है, कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट वर्ड कब यूज होता है, कंप्लीट होता है किसी काम को पूरी तरह से करना, ठीक है, ऑफिशियली काम करना, ये याद रखना, कंप्लीट क्या हो गया, ऑफिशियली किसी काम को करना, क्या हो गया, ऑफिशियली किसी काम को खत्म करना, ये दिमाग में रखना, तब हम वर्ड कंप्लीट यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें हमें पता होंगी तो दोबारा से हमें गलती नहीं होगी। ठीक हो गया, तो कंप्लीट क्या हो गया, जब हमें ऑफिशियली कोई काम खत्म करना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल सिचुएशन के लिए आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है। फॉर्मल सिचुएशन में जब हमें कोई फॉर्मल सिचुएशंस होती है तब हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं बोलूँ आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। शी कंप्लीटेड द कोर्स, ठीक है, तो उसने कोर्स जो है वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं किसका, कंप्लीट का, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन दे देते हैं, ठीक है, कंप्लीट क्या होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है, क्या होता है, जब हमें कोई काम फॉर्मली करना होता है तब हम यूज करते हैं, ठीक है। प्रॉपर कंप्लीशन होनी चाहिए उस काम के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रॉपर कंप्लीशन होनी चाहिए, ठीक है, तब हम यूज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर कंप्लीशन का मतलब क्या है, जैसे कोई एग्जाम हो गया, कोर्स हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, तो उसके लिए हम कंप्लीट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन फिनिश वर्ड जो है वो हम कब यूज करते हैं, ठीक है, हो गया जब हमें ना कोई चीज इनफॉर्मली दिखानी होती है, ठीक है, इनफॉर्मली हमें दिखानी होती है, मतलब डेली यूज में हमने कोई चीज करनी होती है, ठीक है, तो तब हम फिनिश वर्ड का यूज करते हैं, जैसे खाना हो गया, काम हो गया, ठीक है, या फिर हमें क्या हो गया, कोई मूवी हो गई, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो तब हम यूज करते हैं किसका, फिनिश वर्ड। तो गो टू मार्केट, ये बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि लेट आएगा या लेट्स आएगा, ठीक है, इसी तरह से ये बताएं।
ठीक है, और ये कर, मुझे बताएं कि इनमें क्या आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई होगी तो फिर आप मुझे बताएं कि इनमें आएगा क्या। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आपको क्वेश्चन अगर मतलब यूज़ करने, क्वेश्चन पूछने हैं, तो वहाँ पे लेट्स का यूज़ नहीं होगा। लेकिन लेट क्या हो गया, ठीक है, लेट होता है जब आप किसी को ऑफर करें, जैसे मैं बोलूँ लेट मी। ठीक है, अगर आपने ना कहीं पे यूज़, अगर कहीं किसी को आप कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है, कुछ करने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगी, लेट मी। ये याद रखना, ठीक है। जब आपने कुछ किसी को ऑफ़र करना है तो वहाँ पे लेट मी यूज़ करके करोगे। ठीक है, लेट मी डू दिस, ठीक है, लेट मी हेल्प यू, है ना, लेट मी हेल्प यू, लेट मी एक्सप्लेन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लेट मी चेक योर कॉपी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वी आर ऑफरिंग समथिंग, तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। और लेट्स का यूज़ कब करते हैं, ठीक है, लेट्स का मी के साथ खास करके जब लेट लगा रहे हो तो फिर आप कुछ ऑफर कर रहे हो, बाकी तो आपको पता है परमिशन किसी को दे रहे हो तो बाकी आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे उसके साथ। और लेट्स का हम यूज़ करते हैं, चलो जब हम मिलकर कुछ करते हैं, मिलकर कुछ कब करते हैं, जब हमें क्या होती है, सजेशन किसी को देनी होती है। ठीक है, हम किसी को सजेस्ट करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगला भी मानेगा हमारी बात। जब मैंने बोला कि चलो पढ़ते हैं तो लेट्स स्टडी, अब अगला माने या ना माने ये उस पर बात आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स हो गया मतलब मिलकर कुछ करते हैं कि जब हम सजेशन देते हैं। ठीक है, अब एक बात और रखना, जब हमने क्वेश्चन बनाने, मैंने कहा लेट या लेट्स का यूज़ अब वहाँ पर नहीं करें तो बेटर है। ठीक है, तो रियल क्वेश्चन बनाने के लिए कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो शैल वी कर सकते हैं हम, क्या हम करें, है ना। अब वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या हम करें, क्या हम खाना खाएं, शैल वी ईट मील, है ना। क्या हम गाना गाएं, शैल वी सिंग अ सॉन्ग, शैल वी चेक द नोटबुक, शैल वी गो। तो ये क्या हो गया, शैल के साथ हम ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, मैं ये चीज़ क्लियर हो गई है, और अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।